हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्ब की फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन। अब जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में वर्ब से क्वेश्चन आना लगभग तय ही होता है और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है ग्रामर का वर्ब। तो वर्ब क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ब से आपको फिलर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और वर्ब से सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीन के तीनों सेगमेंट में वर्ब की फॉर्म से क्वेश्चन होता ही होता है। तो क्यों ना इस तरह के सेशंस को शुरू करने के पहले वर्ब फॉर्म से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे रूल्स हैं, कुछ बहुत ब्रीफ में, बहुत लंबे में नहीं, कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो हर साल और हमेशा पूछे जाते हैं। तो उन गोल्डन रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद ही वर्ब फॉर्म से रिलेटेड कुछ एरर्स, कुछ फिलर्स और बाकी के सेशंस में करेंगे। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वर्ब फॉर्म के गोल्डन रूल्स का ये सेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे कि वर्ब के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, 5 फॉर्म्स होंगे, उनके लिए हम क्या रूल्स हैं, क्या यूजेज हैं, उन पर कैसे करेक्ट यूज कर पाएंगे वर्ब की फॉर्म्स को। ठीक है, तो वर्ब फॉर्म्स में देखिए कितने फॉर्म्स होती हैं। एक फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, एक सेकेंड फॉर्म होती है वर्ब की, एक थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, एक फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की और एक फिफ्थ फॉर्म होती है वर्ब की। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास एक वर्ब है गो। ठीक है, सबसे ज़्यादा पुरानी वर्ब यही है, इससे हम लोग सबसे ज़्यादा परिचित भी हैं, इसलिए यहीं से शुरू कर रहे हैं। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म होती है क्या, इसकी गॉन होती है। अब देखिएगा फोर्थ फॉर्म क्या होगी। फोर्थ फॉर्म वो वाली फॉर्म होती है जब हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। ये हो गई गोइंग। ठीक है ना, तो गोइंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म हो गई। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, जब भी हम लोग वर्ब को गो को सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, गोज लिखते हैं। तो मतलब हुआ कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं तो ये क्या होती है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। तो ये थी वर्ब की 5 फॉर्म्स। ठीक है, आई थिंक कि ये आप लोगों को ऑलरेडी मालूम था, मुझे जस्ट आपका रिवीजन कराना था और आपको फिर से लय में ले आना था। जो हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं, जो हम आगे बताने जा रहे हैं, उसमें इन 5 फॉर्म्स की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। जानकारी आपको ऑलरेडी थी, ये मैं जानता हूँ, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कब हम इसको लगाते हैं, किन कंडीशंस में ये लगाते हैं। इसको तो खैर हम लोग टेंस पढ़ते समय पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज के सेगमेंट में हमें इसका यूज़ नहीं है सेकेंड फॉर्म का। ठीक है, आज हम थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, और ये वाली जो फॉर्म है इसको भी हम टेंस पढ़ते समय पढ़ेंगे। आज हमारा इनका कोई ज़रूरत नहीं है हमको। आज हमें जो ज़रूरत है केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की है, वर्ब के थर्ड फॉर्म की है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म की ज़रूरत है। क्लियर हो गई, आज 3 का यूज करेंगे। बाकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसकी जो फिफ्थ फॉर्म है, इसको हम लोग जब टेंस पढ़ने लगेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। पहले आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एक लगा है डू डज और डिड लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा लगा हुआ है मॉडल वर्ब लगी है और तीसरा लगा हुआ है आपके साथ में टू लगा हुआ है। तो डू डज और डिड के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, मॉडल वर्ब के साथ भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और टू के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कभी कभी ऐसी केस अभी आ जाती है कि टू के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज करते हैं। वो कुछ एक्सेप्शनल केसें हैं जब वर्ब की टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती होगी, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। डू डज डिड क्या हो गया, ये हमारी एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसके साथ हम जब भी लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देख लेते हैं सेकेंड फॉर्म कभी नहीं लगाएंगे, इनके साथ थर्ड फॉर्म कभी नहीं लगाएंगे, इनके साथ आईएनजी फॉर्म कभी नहीं लगाएंगे, ना फोर्थ फॉर्म। ठीक है, जब भी डू डज डिड लगा होगा, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म कभी नहीं लगेगा। जब भी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सपोज कहीं लिखा होगा कि ही डिड नॉट, ठीक है, ऐसे लिखा है ही डिड नॉट वेंट टू कॉलेज। ठीक, ही डिड नॉट वेंट टू कॉलेज, आगे कंटिन्यू रहेगा। तो जब डिड नॉट लगा होगा तो वेंट नहीं होगा भाई, इसके साथ क्या लगेगी,
गो लगेगी। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो अगला है हमारा सेगमेंट मॉडल वर्ब का। मॉडल वर्ब किसे कहते हैं भाई? मॉडल वर्ब जैसे हमारी विल हो गई, ठीक है, विल हमारी मॉडल वर्ब है। सैल हो गई, ठीक है, मैं आपको ओरली ही बताऊंगा, सारे लिखूंगा नहीं। विल है, सैल है, ठीक है, इसी में कैन है, और कौन हो गई? कुड है, और एक कौन हो गई? मे है, ठीक है, और कौन हो गई? माइट है, और कौन हो गई? इसी में आ गया मस्ट हो गई, ठीक है, इसी में आ गया ऑट टू, ठीक है, मस्ट के बाद ऑट टू है। एक मॉडल वर्ब हमारी होती है यूज्ड टू होती है, ठीक है, और शुड है, वुड है, ठीक है, ये हो गई शुड हो गई, और एक हमारी मॉडल वर्ब वुड हो गई। एक मॉडल वर्ब हमारी है हैड बेटर। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये आपकी आई हैड बेटर, ये थोड़ी सी अलग टाइप की है, अनोखी टाइप की है, ध्यान रखिएगा। केवल हैड जो होती है वर्ब की थर्ड, ये केवल जो हैड होती है पास्ट परफेक्ट की ऑक्सिलरी है, लेकिन जब हैड के साथ बेटर लगा होगा, हैड बेटर, तो ये शुड के सेंस में आने वाली एक मॉडल वर्ब है, और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जब भी आपके साथ धोखा होगा तो इसी हैड बेटर के साथ धोखा होगा। कायदे से याद रखिएगा, ये जितनी भी वर्ब मैंने बताई हैं आपको, ये सारी की सारी मॉडल वर्ब की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हैं, फिलहाल ये सब इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं वो मॉडल वर्ब हैं। इसमें हमें आपको ख़ास तौर से जो बताना था वो ख़ास तौर में आपकी हैड बेटर थी, ठीक है ना। ये हैड बेटर, ये एक मॉडल वर्ब है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हैड के साथ जब भी बेटर लगा होगा तो इसको पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब मत समझिएगा। ये हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है, इसकी मीनिंग होती है शुड, ठीक है। जैसे हम लोग कभी कभी ये धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मेरे नोट्स कल लौटा देना, तो एक धमकी भरी सलाह होती है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ऐसे सेंस में हम लोग हैड बेटर यूज़ करते हैं, और हैड बेटर के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। भूल कर भी कभी ऐसा ना सोचिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो यू हैड बेटर, ठीक है, मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हो यू हैड बेटर रिवाइज्ड योर कोर्स, ठीक है, ऐसे लिखा यू हैड बेटर रिवाइज्ड योर कोर्स, तो इसमें जो हैड बेटर के साथ ये रिवाइज्ड लिखा हुआ है ये गलत होगा, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बात समझ में आ गई ना मैं क्यों समझा रहा था, ठीक है। ये हैड बेटर ही एक रिस्की है, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सारी मॉडल वर्ब्स के साथ वैसे भी आप फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये था मॉडल वर्ब का मामला। एक ये हमारी बात हो गई ख़त्म, एक मॉडल वर्ब की बात ख़त्म हो गई। मॉडल वर्ब के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और एक रही टू की बात, तो टू के बाद जनरली हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। कितना लगाते हैं? करीब 99.9% केसेज में इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। एकाध केस, कुछ केसेज ऐसी हैं जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तो वो कितनी होगी? 0.1% केस होगी। आगे चल के इस बात पर चर्चा करेंगे कि कब टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जनरली आप अपने दिमाग में रखिएगा कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे हम, ठीक है। चलिए, स्पेशल केसेस हम आगे डिस्कस किए हैं। दूसरी बात पर आते हैं। तो वर्ब का ये जो दूसरा वाला मामला है किसके साथ है? ये हैज़, हैव, हैड के साथ है। देखिए, ये हैव लगा हुआ है, ये हैज़ लिखा हुआ है, ये हैड लिखा हुआ है, और ये हैविंग लिखा हुआ है। हैव की ये चारों फार्म हो गई, ठीक। हैव, हैज़, हैड और हैविंग, इनके साथ जब भी आप वर्ब यूज करेंगे तो हमेशा क्या यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। भूल कर भी कभी मान लीजिए हैज़, हैव, हैड या हैविंग है, मैं एक लिस्ट बना दे रहा हूँ, ये सब हैज़ है, हैव है, हैड है और हैविंग है। इसके बाद ये थर्ड फॉर्म हो गई, ये लिखा मैंने फर्स्ट फॉर्म, ये लिखा मैंने वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये लिखा मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये लिखा मैंने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो इट हैज़, हैव, हैड के बाद कभी भी ना फर्स्ट फॉर्म, ना सेकेंड फॉर्म, ना फोर्थ फॉर्म, ना फिफ्थ फॉर्म, केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इतनी बार आप गांठ मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हैज़, हैव, हैड के साथ भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। आफ्टर गेट, जब गेट को आप गेट के बाद कोई वर्ब लगा रहे होंगे तब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे हम कहें कि जैसे नाइफ हैज़ है, या हम कहें कि नाइफ गेट्स, गेट्स के बाद डैमेज लिखा हुआ है, तो गेट के बाद डैमेज, नाइफ गेट्स, ये गेट्स लिखा, तो गेट्स के बाद जब आप वर्ब लगाएंगे तो गेट्स डैमेज कभी नहीं होगा, गेट्स डैमेज्ड हो जाएगा हमेशा, ठीक। ध्यान रखिएगा, जब भी हम वर्ब के बाद गेट के बाद कोई वर्ब लगा रहे हों तो उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। गेट के बाद क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये बीइंग ले लो,
तो ये हमेशा पैसिव वॉइस में यूज होती है, कभी एक्टिव वॉइस में यूज ही नहीं होती। बीइंग के बाद भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। जैसे हम कहें, सपोज करो कि हम ये कहते हैं कि डिनर डिनर तैयार किया जा रहा है या डिनर बनाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिनर इज बीइंग। अब बीइंग के बाद क्या लगाएंगे आप, प्रिपेयर लगाएंगे, सवाल ही नहीं होता। बीइंग के साथ कभी प्रिपेयर हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या होगा, प्रिपेयर्ड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये बात याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिए कि प्रिपेयर के बाद बीइंग के बाद हमेशा आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बातें। चलिए एक बात और करते हैं, एक बार इतना फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हैज, हैव, हैड या हैविंग, गेट हो या बीइंग हो, इन सब के बाद हर हाल में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और कब लगाते हैं, बी के बाद भी, जब पैसिव वॉइस हो बी का, ठीक, बी के साथ। अब नीचे बी बताए हैं, बी क्या होता है, देखिए बी के मतलब हुआ इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, बी हो गया, बीन हो गया और बीइंग हो गया। ये सब बी की फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी, इज एम आर जो हो गई वो फर्स्ट फॉर्म हो गई, वाज वर सेकेंड फॉर्म हो गई, बी फर्स्ट फॉर्म हो गई, बीन जो है वो थर्ड फॉर्म हो गई, बीइंग उसकी जेरेंड फॉर्म हो गई। तो ये सब के सब बी ही हैं, ठीक है ना। ये बी है, यहाँ पे धोती कुर्ते में है, यहाँ पैंट शर्ट में है, यहाँ कुछ पहने, यहाँ कुछ पहने, यहाँ, ये सब बी के ही रूप हैं, ध्यान रखिएगा। तो बी के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, एक बात आप पढ़ चुके हो, ऊपर यहाँ पे पढ़ चुके हो कि बीइंग के साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही लगती है और कोई फॉर्म नहीं लगेगी। ठीक है, अब हम बी को काट करके, इस बीइंग को काट करके हम लगाएं अगर आपके सामने, तो बी के बाद क्या फर्स्ट फॉर्म लगेगी या सेकेंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी या बी के साथ फोर्थ फॉर्म लगेगी या बी के साथ फिफ्थ फॉर्म लगेगी। ठीक है, बी के ये जितने भी रूप हैं, बीन छोड़ करके ये जितने भी रूप हैं, तो इनके साथ फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लगती, इनके साथ सेकेंड फॉर्म कभी नहीं लगती। बी के बाद थर्ड फॉर्म लग सकती है, फोर्थ फॉर्म लग सकती है और फिफ्थ फॉर्म कभी नहीं लगेगी। तो बी के साथ थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कौन हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बी की फोर्थ फॉर्म क्या हो गई, उसकी आईएनजी फॉर्म हो गई। तो बी के साथ कभी आईएनजी फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, कभी आईएनजी फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, ये रूल है। ठीक है, तो क्या इसमें फॉलो क्या होगा, बी के साथ अगर पैसिव वॉइस है, ठीक, पैसिव वॉइस में बी लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और देखो बी के साथ अगर एक्टिव वॉइस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। क्लियर हो गई बात, मतलब बी इज एम आर वाज वर के बाद अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो थर्ड फॉर्म लगाना, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा पजेसिव। ठीक है, तो पजेसिव के बाद क्या यूज करते हैं, पजेसिव का मतलब समझ रहे हैं। पजेसिव का मतलब हो गया जैसे कहीं लिखा हो माई, जैसे कहीं लिखा हो आर, जैसे कहीं लिखा हो योर, एटसेट्रा। आप समझ गए ना, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब लगे होते हैं। तो इनके बाद जब भी आपको वर्ब लगाने का चांस मिले कभी, तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करना। जैसे हम कहें कि मेरा देर से आना, ठीक, लिखा है माई डैश लेट, ठीक है, माई डैश लेट। अब आपको ऑप्शन मिल जाए माई कम लेट या माई कमिंग लेट या माई टू कम लेट या माई केम लेट, कुछ भी इस तरह का दिया हो। देखो ये पजेसिव है, पजेसिव के बाद एक ही फॉर्म आ सकती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। बात समझ में आ गई ना, एकदम क्लियर रखिएगा। जब भी पजेसिव आ जाएगा, माई और हिज, हर आ जाएगा, तो इनके साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ये बात तो अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। अब भाई बात आती है किसकी, किसी प्रीपोजिशन की बात आती है। अगर कोई प्रीपोजिशन लिखा हो, कोई भी XYZ कोई भी प्रीपोजिशन हो, टू को छोड़कर, एक्सेप्ट टू, इनकी बात अलग से करेंगे। ये खास मेहमान है, ठीक है ना, तो ये आज के खास मेहमान हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में क्या, यही नीचे लिखा हुआ है, टू देख लीजिएगा, बस जरा सा 5 मिनट का सब्र करिए उसके बाद। ठीक है, तो इनको मान लीजिए कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है। और टू के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन, दुनिया का कोई प्रीपोजिशन, एट, ऑन, इन, फार, फ्रॉम, विद, विदाउट, अंडर, ओवर, आफ्टर, बिफोर, व्हाटएवर यू कैन थिंक, जितने भी प्रीपोजिशन आप सोच सकते हैं,
उन सारे के सारे प्रीपोजिशंस के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। क्लियर समझिएगा हमेशा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिख दूं कि ही इज़ गुड एट, ही इज़ गुड एट लगाऊंगा, एट के बाद क्या लगाऊंगा, ही इज़ गुड एट कुक कभी नहीं होगा, एट प्रीपोजिशन है तो हमेशा क्या लग जाएगा, कुकिंग हो जाएगा। इन लिखा, ठीक है ना, इन के साथ अगर कहीं लिखा हो इन बॉल, BOWL, बॉल, बॉल नहीं होगा, इन बॉलिंग होगा, ठीक है ना। जैसे कहीं लिखे हो कि फार लिखा तो फार के बाद टेल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, फार के बाद क्या होगा, हमेशा टेलिंग होगा। मतलब एक बार फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि टू के बाद, टू को छोड़ करके, ये एक्सेप्ट टू के अलावा दुनिया का कोई प्रीपोजिशन हो उसके बाद आप क्या लगाएंगे, बेहिचक वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेरा नाम लेकर के, गारंटी 115% है, ठीक है, बेहिचक लगाइएगा, ठीक। अब बात आती है टू की, तो टू की बात मैं थोड़ी देर पहले भी कर चुका था। सपोज टू है तो टू के बाद दो चीज़ें आती हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिर टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। मैंने ये कहा था कि टू के साथ कभी सेकेंड फॉर्म या टू के साथ कभी फोर्थ फॉर्म लगेगी नहीं, ठीक है ना, सॉरी फोर्थ फॉर्म नहीं, फिफ्थ फॉर्म की बात हो रही थी। तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लग सकती है, आईएनजी फॉर्म लग सकती है, सेकेंड फॉर्म कभी नहीं लगेगी, फिफ्थ फॉर्म कभी नहीं लगेगी और टू के साथ थर्ड फॉर्म भी कभी नहीं लगेगी, केवल दो फॉर्म। और कब लगेगी कौन, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाती है जनरली 99% केसेज में, टू के साथ आईएनजी फॉर्म लग जाती है रेयर केसेज में। तो ये रेयर केसेस की मैं चर्चा अभी करने जा रहा हूँ, वो कौन कौन सी हैं। एक बात तो ये समझ लो, जैसे कहीं लिखा हो डिसाइडेड टू, ठीक है, मान लो कहीं लिखा हो आई हैव डिसाइडेड टू, ठीक, आई हैव डिसाइडेड टू डैश यू, तो आई हैव डिसाइडेड टू डैश यू, अब यहाँ क्या लगाओगे, मैं मान लो मुझे कहना हो कि आई हैव डिसाइडेड टू इन्फॉर्म यू, इन्फॉर्मिंग यू, इन्फॉर्म्ड यू, क्या लगाएंगे, तो आप डिसाइडेड टू, ये टू लग गया है तो टू के साथ क्या लगाएंगे, इन्फॉर्म यू, इन्फॉर्मिंग कभी नहीं होगा ना तो इन्फॉर्म्ड होगा। अब चलिए वो सिचुएशन देखते हैं जब हम टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं। कुछ लिमिटेड सिचुएशंस हैं, गिनी चुनी सिचुएशंस हैं, इन्हीं को केवल आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, चाहे जैसे दिमाग में बैठा लीजिए, इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। तो टू के बाद फॉलोइंग फ्रेजेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। फॉलोइंग फ्रेजेस का मतलब ये नीचे दिए हुए हैं इनमें, ठीक है, नीचे कुछ फ्रेजेस हमने लिख रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट छाट के, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी हमने छाटे हैं सब के सब प्रीवियस ईयर से छाटे हुए हैं, आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। कब से ये छाटे हुए हैं, 1993, ठीक है, जब से मैं समझ रहा हूँ 1993 से लेकर के 2021 तक जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो यही सब के सब पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो मैं ऑलरेडी छाट चुका ही हूँ, आपको परेशान होने की या छाटने की या जहमत उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव डन योर वर्क, ठीक है। तो ये वो कुछ फ्रेजेज हैं, इनके साथ जब ऐसे में आ जाता है टू तो इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। कौन कौन से हैं, एक है हैबिचुएटेड टू, मतलब आदत के संदर्भ में, और अकस्टम्ड टू, ये भी आदत के रेफरेंस में है, गिवन टू, टेकन टू, ये सब क्या होगा, ये यहाँ से आदत का रेफरेंस है। तो इन सब आदत वालों के बाद और एक और आ गया एडिक्टेड टू, ये भी आदत से रिलेटेड है लेकिन थोड़ी बुरी आदत है, ये नशे की आदत होती है। एडिक्टेड टू, ये इतने हो गए आदत से रिलेटेड हैं। विद अ व्यू टू का मतलब होता है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी पर्पस से। जैसे हम ये कहें कि मैं लखनऊ तुमसे मिलने के उद्देश्य से आया हूँ, तो आई हैव कम टू लखनऊ विद अ व्यू टू मीटिंग यू, तो विद अ व्यू टू के बाद क्या लगाओगे, विद अ व्यू टू मीट यू नहीं, विद अ व्यू टू मीटिंग यू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्ट करना, जब हम किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी में गए और हमें उम्मीद है किसी खास के आने की, तो हम क्या कहेंगे, नाम नहीं लूँगा, ऐसे ही समझ लो, हमारा कोई खास नहीं, आप लोगों का हो सकता है। मान लो ऐसे कह रहे हैं कि आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन द पार्टी, तो ये होगा आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। क्लियर हो गई बात। अब डेडिकेटेड टू, आप समझ ही रहे हैं, डेडिकेटेड किसी काम के लिए समर्पित हो जाता है। इसके बाद उनकी एनजी फॉर्म डिवोटेड टू, वही है डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू। और विद रिगार्ड टू है, विद रेस्पेक्ट टू है, पे अटेंशन टू है। जैसे हम कहें कि यू शुड पे अटेंशन टू, यू शुड पे अटेंशन टू प्रिपेयरिंग योर कैरियर, ये हो गया। यू शुड पे अटेंशन टू प्रिपेयर योर कैरियर नहीं, यू शुड पे अटेंशन टू प्रिपेयरिंग योर कैरियर, ठीक है ना। और कंड्यूसिव टू, कंड्यूसिव में सहायक होता है, कंड्यूसिव टू के बाद भी वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी। इन एडिशन टू, जैसे हम कहें इन एडिशन टू पनिश मी,
ही रेस्ट्रिकेटेड मी फ्रॉम द स्कूल, तो इन एडिशन टू पनिश मी नहीं होगा, ही इन एडिशन टू पनिशिंग मी, टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, ठीक है, इन एडिशन टू। कंट्रीब्यूटेड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, कमिटेड टू के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, व्हेन इट कम्स टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, व्हेन इट कम्स टू ऐसे यूज करते हैं। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि जब गरीबों की मदद करने की बात आती है तो कोई आगे नहीं आता। व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग द पुअर, हेल्प द पुअर नहीं होगा, व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, फ़ोन में नोट कर लीजिए, चाहे जहाँ नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच के रखे रहिए। थोड़े दिन के लिए अपनी मोबाइल का वॉलपेपर लगा दीजिए, रोज़ देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उपाय है, वॉलपेपर लगा लीजिए इसी का, ठीक है। उसके बाद आता है एक ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू के बाद भी जब वर्ब लगाएंगे तो आईएनजी फॉर्म आएगी, रिलेटेड टू लगाएंगे तो अपोजिट टू लगाएंगे, तो ये जितने भी लगे हुए हैं इन सब के साथ आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। कितने हैं, ये इतने हो गए और ये इतने हो गए। जब इनके साथ आपको वर्ब लगानी हो तो इन सब के साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, जिरंड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। इनके अलावा जब भी आपको कभी टू मिलता है तो आप बेहिचक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। इतना काम आपका हो चुका, ठीक है। इसके बाद जो आपको 50 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज मिलने वाली है उसमें इसमें से कई सारे वर्ड्स हैं, कई सारे फ्रेज हैं, ठीक है। और इस डिस्कशन के तुरंत बाद आपको वो 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन सेट आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। आप लोग उसको सॉल्व ज़रूर करिएगा। सारे के सारे रूल्स, सारे के सारे क्वेश्चंस, यही जो आप पढ़ रहे हैं आज, इन्हीं में से कोई ना कोई मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा जो बहुत ज़रूरी है वो, जैसे एक नोट में दिया हुआ है बी का मतलब आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। बी का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी और बीन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बी के बाद वर्ब की फॉर्म लगानी हो तो क्या लगाएंगे, ये बी है, उसके बाद एक क्विक रिवीजन ले लीजिए। बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी। तो बी के बाद बताइए क्या लगेगा। बी के बाद कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती, कभी सेकेंड फॉर्म नहीं लगती, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी कब, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। फोर्थ फॉर्म लगेगी कब, जब एक्टिव वॉइस में होगा और वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बी के बाद कभी नहीं लगती है, ठीक है, क्लियर हो गया। कहीं भी वाज लगा हो और वाज के साथ कहीं गो लगा दिया जाए, ये संभव नहीं है। या कहीं वाज लगा हो, वाज के साथ वेंट लगा दिया जाए, ये संभव नहीं हो सकता, क्लियर है। तो बी के बाद या तो थर्ड फॉर्म या तो आईएनजी फॉर्म। थर्ड फॉर्म कब होगा, पैसिव वॉइस में। आईएनजी फॉर्म कब होगा, एक्टिव वॉइस में, कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। एक बात बी को निपटा दिया। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की। अभी थोड़ी देर पहले प्रीपोजिशन की बात की थी और मैंने बताया था कि टू के अलावा दुनिया का कोई प्रीपोजिशन हो, टू के साथ दो चीज़ें होती हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या तो आईएनजी फॉर्म होगी। इसकी शर्तें थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी। और दुनिया का कोई भी प्रीपोजिशन हुआ टू के अलावा तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी इसके बाद। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये है हमारा सब्जेक्ट के बाद अगर यूज्ड टू सीधे लिख दिया हो, जैसे कहीं लिखा हो कि मोहन यूज्ड टू, ठीक है, ये लिखा मोहन, उसके बाद ये लिख दिया यूज्ड टू, ये पास्ट की आदत बताने के लिए लगेगा। और यहाँ देखिए सब्जेक्ट के साथ बी लगा है, उसके बाद यूज्ड टू लिखा है। तो सपोज करो हम एक सब्जेक्ट लिखते हैं कि मोहन वाज यूज्ड टू, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए यहाँ मोहन के बाद सीधे यूज्ड टू है और यहाँ मोहन के बाद लगा है वाज, उसके बाद यूज्ड टू है। तो जो मोहन के बाद यूज्ड टू है यहाँ पर ये एक मॉडल वर्ब मानी जाती है। और जब वाज के बाद लगा होगा तो वाज के बाद हम इसे क्या कहते हैं, ये फ्रेज होता है, ठीक है ना। वाज के बाद ये फ्रेज है। तो फ्रेज जब लगा होता है तो इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और जब मॉडल वर्ब होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फिर एक बार देखिए इस बात को, होगा क्या कि जब सब्जेक्ट के बाद बी भी लगा होगा उसके बाद यूज्ड टू लगाएंगे तो आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होगी। और जब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट यूज्ड टू लगा होगा तो आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इस रूल को आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए, बहुत बढ़िया से बैठा लीजिए। ऐसे याद कर लीजिए जैसे आपकी शादी की तारीख है, ठीक है ना, वो नहीं बोलती लोगों को। मान लो शादी तय हो गई है, इंगेजमेंट हो गई है, शादी की तारीख तक तय हो गई है। अब सुबह शाम रात दिन आपको वो डेट भूलेगी नहीं शादी की। ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिए इस रूल को, ठीक है। चलिए, मजाक कर रहा था पर मजाक सच हो जाए तो अच्छा है।
अब वो तो हम मॉडल वर्ब और टेंस के अकॉर्डिंग चल रहे थे वर्ब की। अब वो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, अब जो हम लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये वर्ड्स पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें से इम्पोर्टेंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबके सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो एक कैटेगरी 1 की बात कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी की कुछ वर्ब्स हैं। अब ये पहली कैटेगरी की जो वर्ब्स हैं उनकी खासियत क्या है कि सेम फॉर्म। सेम फॉर्म का मतलब हुआ फर्स्ट फॉर्म हो तो, सेकेंड फॉर्म हो तो, थर्ड फॉर्म हो, ये ऐसी ही रहती हैं। ये इतनी वर्ब्स हैं देखिए, इससे ज़्यादा भी ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि केवल इतनी ही वर्ब्स हैं। डिक्शनरी में इससे 4 गुना ज़्यादा वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पिछले करीब 30-35 सालों का, या मान लो 40 साल नहीं, 40 साल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 30 साल करीब कह रहा हूँ, 90 से लेकर के इधर 20 तक, 30 सालों तक के पेपर को दोहरा के देखने के बाद, ठीक है, मतलब 93 से तो मैं दे रहा हूँ, तो मैं 93 में मेरा 3rd ईयर था, BA 3rd ईयर, तो तब से मैं समझ रहा हूँ और तब से मैंने पेपर्स को देखा है। तो उस समय से लेकर के अब तक में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यही सारी वर्ब्स पूछी गई हैं जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। तो एक बात आप याद रखिएगा, इसमें से किसको, कास्ट को, ठीक है, CAST, कास्ट, इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, कास्ट कास्ट कास्ट, यहाँ लिखा है तीनों फॉर्म एक जैसी, तो बार बार में यही स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत समझा नहीं, इसलिए लिखा नहीं। तो कास्ट 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 तीनों फॉर्म यही होती है। अब यही कास्ट जब यहाँ लग गई, ठीक है, ब्रॉड में लग गई, तो ब्रॉड में कास्ट लगा देंगे तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट भी तीनों फॉर्म वही होगा, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। ये कभी ना सोचिएगा कि न्यूज़ हैज़ बीन ब्रॉडकास्टेड, तो कभी ब्रॉडकास्ट में ED लगाने की गलती मत करिएगा, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्टेड कभी नहीं होगा। जैसे टेलीकास्ट है, तो टेलीकास्ट में ED लगाने की गलती कभी मत करिएगा, टेलीकास्टेड नहीं हो सकता, ब्रॉडकास्टेड नहीं हो सकता। ऐसे ही फोरकास्ट है, तो फोरकास्ट क्या होता है, मौसम की भविष्यवाणी करना। कहीं भूल कर भी अगर कहीं लिखा हो मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज फोरकास्टेड, कभी नहीं होगा। फोरकास्ट में आप ED लगाने की गलती तो करिएगा ही नहीं। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जिसमें भी कॉस्ट अकेले आ जाए या फिर कॉस्ट किसी के साथ आ जाए, तो इनमें ED लगाने की गलती, जब भी मैंने देखा है इतने सालों में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस कॉस्ट में ED लगा के पूछा गया है, और इनमें ED कभी नहीं लगता, चाहे आपको इसे फर्स्ट फॉर्म में यूज करना हो, चाहे सेकेंड फॉर्म में, चाहे थर्ड फॉर्म में। बात क्लियर हो गई। ये कॉस्ट है कीमत के लिए, वर्ब की तरह यूज की जाती है, लेकिन इसमें भी ED नहीं लगेगा, ये भी कॉस्ट ही होगा। जैसे हम कहें कि योर वॉच कॉस्टेड मी 10,000 रुपीज़, तो कॉस्टेड नहीं होगा, पास्ट भी होगा तब भी आप यही कहेंगे कि योर वॉच कॉस्ट मी 5,000 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही कट है, कट 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 तीनों फॉर्म होती है, पुट 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 यही होता है, सट 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 यही होता है। सटेड कभी मत लिखिएगा, पुटेड कभी मत लिखिएगा, ठीक है ना। और 2020 में CGL में आ चुका है, पुटेड लिखा हुआ था, ठीक है। रिड 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 तीनों फॉर्म होती है, रीड रेड रेड होता है, सेट 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 होता है, सेट 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 होता है, सेडेड कभी नहीं होगा। स्वेट 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 होता है, पसीना बहाना, स्वेटेड नहीं होगा। स्प्रेड 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 तीनों फॉर्म होती है। थ्रस्ट 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 होता है, कभी इसमें थ्रस्टेड नहीं होगा, ठीक है। बस्ट होता है, तीनों फॉर्म बस्ट होता है, बस्टेड कभी नहीं होगा। क्लियर हो गई। तो ये इतनी वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ठीक है। चलिए, इससे ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने दे दिया है इतना ही बहुत है, ठीक है। केवल इतना ही आप याद कर लीजिएगा, बस इसी में से आएगा, गारंटी है। अब कैटेगरी 2 में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें कन्फ्यूजन आपको देखने मिलेगा। एक जैसी दो वर्ब हैं। यहाँ देखिए, जैसे एक लिखा मैंने लाई, और ये देखिए लाई, ये 2 वर्ब हैं, ये एक पहली वर्ब है, ये दूसरी वर्ब है, दोनों में एक ही जैसा देखने को मिला ना, फर्स्ट फॉर्म एक जैसी। यहाँ पे लाई लिखा है फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे लाई लिखा है फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म में लाई एक जैसा होने के बाद भी इनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डिफरेंस है। देखिए, यहाँ थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म क्या है, लाइड, यहाँ थर्ड फॉर्म क्या है, लाइड। तो जब लाइड होता है तो इसकी मीनिंग होती है झूठ बोलना। किस सेंस में आएगा ये झूठ बोलने के सेंस में आएगा। क्लियर हो गई बात। और जब लाई ले लेन, देखिएगा यहाँ पे ले और लेन है, इसमें सेकेंड फॉर्म है, ले और लेन हो गया। तो लाई ले लेन का मतलब होता है किसी चीज़ को बिछाना, ठीक है, या लेटे होना, ठीक है, या फिर कहीं पर सोए होना, ये सब हो जाता है। बिछाने में क्या आ जाता है, जैसे मान लीजिए बिस्तर बिछाना, बेड बिछाना हो जाता है।
कहीं पे चादर बिछा रहे हैं तो सीट बिछाना भी हो सकता है। रोड सड़क मार्ग बिछा रहे हैं तब भी लगेगा, रेल मार्ग बिछा रहे हैं तब भी लगेगा, ठीक है ना। इतना हो गया ये सब। ले लेन, ये लाई ले लेन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो लाई ले लेन, ये लेटने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। लेटना और या कोई चीज़ कहीं पर रख देना या कोई चीज़ कहीं पर पड़े होना। जैसे हम कहें कि मेज़ पर किताबें पड़ी हैं, तब कौन सा यूज होता है, ये वाला यूज होता है, ठीक है ना। झूठ बोलने में ये वाला यूज होता है। अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरे और चौथे में क्या फ़र्क आ रहा है, ये देखिए। तीसरा और दूसरा, हाँ दूसरा और तीसरा देखिए। तो तीसरी वर्ब में देखिए फर्स्ट फॉर्म ले है और इसमें दो सेकेंड फॉर्म ले है। तो जब ये फर्स्ट फॉर्म ले होगा तो उसकी सेकेंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म लेड होगी, ठीक है ना। ये किस लिए यूज किया जाता है, ये भी होता है जैसे मान लीजिए जान देने के लिए, सेक्रीफाइस के लिए, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, तो दे ले हिज लाइफ, दे लेड हिज लाइफ। या अंडे देने के लिए यूज़ किया जाता है कि बर्ड्स आर लेइंग एग्स, तो अंडे देने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ले लेड लेड होगा। अंतर समझिएगा कि कहाँ हमको ले सेकेंड फॉर्म में लगानी है और कहाँ हमको ले फर्स्ट फॉर्म में लगानी है। क्लियर हो गई बात। अब अगला देखिए, हैंग दो है, एक हैंग ये है, एक हैंग ये है। फ़र्क क्या पड़ रहा है कि इस वाली हैंग में हैंग की सेकेंड फॉर्म हंग है और थर्ड फॉर्म हंग है, और ये वाली जो है इसमें फर्स्ट फॉर्म हैंग है, सेकेंड फॉर्म हैंग्ड है और थर्ड फॉर्म हैंग्ड है। तो हैंग जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हंग हंग होती है, ये किस लिए यूज किया जाता है, कोई चीज़ टांग देने के लिए, टांगना या लटका देने के लिए लगता है। और जो हैंग्ड हैंग्ड है ये किस लिए लगाई जाती है, ये तब यूज की जाती है जब किसी को फांसी देना होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो हमें ये कहें कि उसने अपना कुर्ता खूंटी से टांग दिया, तो किसी ने कुर्ता टांग दिया है या बैग टांग दिया, तो क्या होगा, बैग को जैसे हम कहें कि ही हैंग्ड हिज बैग, तो ही हैंग्ड हिज बैग। अब हैंग्ड हिज बैग, अब सोच लो बैग को फांसी दोगे कि टांगोगे। ये जो लगाए हो हैंग्ड, ये फांसी देने के लिए लगेगी, ये नहीं लगेगी। बैग के लिए क्या लगेगी, हंग लगेगी, ठीक है। और अगर कहीं लिखा हो कि सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई, तो भगत सिंह वाज हंग लिखोगे कि हैंग। भगत सिंह को हंग नहीं किया गया था, क्या किया गया था, हैंग्ड किया गया था। फांसी के सेंस में हैंग्ड और टांगने के सेंस में हंग। दो बात हो गई। चलिए यहाँ तक हो चुकी। अब आ जाओ लीड दो तरह का, एक लीड ये है और एक लीड ये है। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। चलो, ये है आपका लीड और ये है आपका लीड, दो लीड हैं। लेकिन इस वाले लीड की सेकेंड फॉर्म क्या है, लेड, और थर्ड फॉर्म क्या है, लेड है। तो लीड लेड लेड, इसका मतलब क्या होता है, रिजल्ट होना, ठीक है, रिजल्ट होना। या इसका मतलब होता है नेतृत्व करना, लीडरशिप वाला है ये क्या हो गया, नेतृत्व करना, ये होगा, ठीक है। और ये जो ये वाली लीडेड है, लीडेड और लीडेड, लीडेड और लीडेड का मतलब क्या होता है, जीवन जीना, लिव अ लाइफ, क्या हो गया, लिव अ लाइफ, इस सेंस में आएगा। तो अगर जीवन जीने के सेंस में आएगा, लिव अ लाइफ के सेंस में आएगा, तो लीड लीडेड लीडेड होगा। और नेतृत्व करने या रिजल्ट देने के संदर्भ में आएगा तो लीड लेड लेड होगा। अब दो सेंटेंस में बोल रहा हूँ, आप लोग गैस लगाइएगा कि कौन सी वर्ब लगेगी, ठीक है। एक घूंट पानी पी लेता हूँ तो बोलता हूँ। चलिए, मुंह दर्द होने लगा था। मान लो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि सपोज ये करें कि गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो और हम सेंटेंस लिख रहे थे, लिख दें कि गांधी जी डैश द नेशनल मूवमेंट, ठीक है, नेशनल मूवमेंट, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। तो अब यहाँ कौन सा लीड लगाएंगे आप, तो नेतृत्व करने वाले में क्या होगा, गांधी जी लेड। और मान लो कि हम एक सेंटेंस दूसरा लिखें और ये लिखा जाए कि गांधी जी डैश अ लाइफ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, गांधी जी डैश अ लाइफ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन
वायलेंस। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का जीवन जिया। तो जीवन जीने के लिए आप क्या लगाएंगे, तब आप ये वाले लगाएंगे, तब आप लेड नहीं लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे, लीडेड लगाएंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है, लीड लेड लेड और लीड लीडेड लीडेड में क्या फ़र्क है। अब आपके पास दो ऑप्शन, दो वर्ब और हैं, बियर और बियर। यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो बियर बोर बोर्न स्पेलिंग देखिएगा सेकेंड फॉर्म में भी सेम है, केवल अंतर आ रही है थर्ड फॉर्म में। तो BORN ये बोर्न वाला जब होगा बियर बोर बोर्न, तो ये किसके लिए लगता है, जन्म देने के लिए लगता है। और जो बियर बोर बोर्न में BORNE ये जो लगा हुआ है, ये वाली स्पेलिंग किसके लिए लगती है, ये बर्दाश्त करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ, तब क्या यूज करेंगे, बोर्न ये वाली। सपोज हम कहें कि मैंने तुम्हारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त की हैं, आई हैव डैश योर मिसबिहेवियर, आई हैव डैश योर मिसबिहेवियर। ठीक है, मान लो ऐसा सेंटेंस दिया हो, तो आप क्या लगाएंगे, ये वाली या ये वाली। तो मिसबिहेवियर को जन्म नहीं दिया जाता, बर्दाश्त किया जाता है, तो क्या लगाएंगे, बोर्न, BORNE हो जाएगा। और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, एक वर्ब और है आपके पास, बिड बिड। ठीक है ना, तो दो बिड होते हैं, एक बिड 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 होता है। तो ये बिड 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 जो होता है तीनों फॉर्म में, वो होता है नीलामी वगैरह में बोली लगाना। ठीक, क्या हो गया, नीलामी वगैरह में बोली लगाना। एक बिड बेड बिडन होता है, तो बिड बेड बिडन का मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना। जैसे हम कहें कि सी बेड मी स्टे देयर, सी बेड मी स्टे देयर मतलब उसने मुझे आदेश दिया कि वहीं रुके रहो, तो ये बिड बेड बिडन हो जाएगा। और बोली लगाने के लिए क्या यूज किया जाएगा, बिड बिड बिड। आप याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग दो कैटेगरी की पढ़ चुके, अब हम लोग आ गए तीसरी कैटेगरी में। कैटेगरी 3 में बात किसके करेंगे, तो बात वही है, जैसे यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, ये यही फर्स्ट फॉर्म है, ये यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, ये यहाँ सेकेंड फॉर्म, ये यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं कि कभी किसी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कभी किसी की फर्स्ट फॉर्म भी बनती है। इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और इससे बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन। तो यू मस्ट बी केयरफुल ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ वर्ब। ठीक है, चलिए, एक फाल फेल फालन होता है, फाल फेल फालन, ये किसके लिए यूज किया जाता है, गिरना। मीनिंग तो आपको पता ही है, फाल फेल फालन गिरना होता है। लेकिन जब फेल को फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज किया जाता है, सेकंड फॉर्म में फेल्ड और थर्ड फॉर्म में फेल्ड होता है, तब किस सेंस में ये यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है पेड़ काटना। ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे हम कहें कि लकड़हारे ने 4 हरे पेड़ काट दिए, तो लकड़हारे ने या वुडकटर ने 4 हरे पेड़ काट दिए, तो हरे पेड़ काटने के लिए आप फेल ना लिखिएगा, तब क्या लिखिएगा, फेल्ड। क्लियर हो गई बात, पेड़ काटने के सेंस में फेल फेल्ड फेल्ड, फेल फर्स्ट फॉर्म हो गई और फेल्ड फेल्ड थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म। क्लियर। अब दो फाउंड देखिए आप, एक फाउंड यहाँ पे दिख रहा होगा, एक फाउंड यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एक फाउंड क्या होता है, फाइंड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म। फाइंड फाउंड फाउंड, ये फाउंड सेकेंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, इसका मतलब होता है पाना। ठीक है, आप रास्ता पकड़े जा रहे हैं, रास्ते में आपको 1 किलो जलेबी मिल गई। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं, कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं आया कि रास्ते में 1 पैकेट जलेबी गिरी हुई मिल जाए ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है क्यों गिरेगी, जो जलेबी लेके जा रहा है वो कम केयरफुल होगा क्या। ठीक है, वो जलेबी और समोसा तो गिरा हुआ नहीं पाओगे, पैसे भले गिरे मिल जाए। ठीक है, तो ये बात थी कि फाइंड फाउंड फाउंड जब होगा तो ये किस चीज़ के लिए लगेगा, कोई चीज़ पाने के लिए। और फाउंड फाउंडेड फाउंडेड जब मिलेगा, ठीक, फाउंड फाउंडेड फाउंडेड, तब ये होता है नींव रखने के लिए। जैसे हम कहें कि सपोज ये सेंटेंस लिखे कि राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार की नींव रखी, तो नींव रखी में क्या करेंगे, राजा राम मोहन राय फाउंड सोशल रिफॉर्म नहीं होगा, राजा राम मोहन राय फाउंडेड सोशल रिफॉर्म, तब फाउंड फर्स्ट फॉर्म होगी। फाउंडेड किसके लिए हो गया, इसी से फाउंडेशन बनता है, ये किसके लिए आएगा, नींव रखने के लिए। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला वर्ड लेते हैं हम लोग, और हमारा अगला वर्ड है वाउंड। ठीक है, तो इस तरह के 2 वर्ड मिलेंगे आपको। एक देखिए मिलेगा आपको वाइंड, वाउंड, वाउंड।
ठीक। एक मिलेगा वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड। इसको कुछ लोग वुंड भी पढ़ते हैं, वुंड, वुंडेड, वुंडेड। ठीक है, आपकी जो मर्जी हो पढ़िए, मैं आपके पढ़ने से कोई एतराज़ नहीं। वाइंड, वाउंड, वाउंड ये होता है ना, जैसे कोई चीज़ गोल गोल घुमाना, ऐसे 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 कोई चीज़ घुमाना। जैसे घड़ी में, आप लोग नहीं जानते होंगे घड़ी में चाबी कैसे जाए, पगड़ी बांधने आपने देखा होगा। तो मान लो ये एक आदमी होता है, ठीक है, ये एक आदमी है, इसके सिर पे पगड़ी बांधनी है, तो ऐसे ऐसे गोल 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 बांधी जाएगी। जब कोई चीज़ गोल 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 गोल, जब आप पेड़ के चारों ओर चक्कर मारते हैं तो क्या होता है, ये वाउंड करते हैं। तब ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाइंड, वाउंड, वाउंड ये वाला हो गया, ये वाला और ये वाला। जैसे किसी को कहा जाए कि उसने अपने सिर के चारों ओर पगड़ी बांधी तो उसने टर्बन बाइंड किया, तो टर्बन होता है पगड़ी। पगड़ी बांधने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ये वाइंड, वाउंड, वाउंड हो गया, वाउंडेड मत लगाइएगा। और वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड, ये जब वाउंडेड वाउंडेड हो जाता है तो उसका मतलब होता है ना चोट पहुंचाना, किसी को घायल करना। ठीक है, इंजर कर देना, ये हो जाएगा इंजर कर देना, किसी को चोट पहुंचा देना, घायल कर देना। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ही वाउंडेड मी मतलब उसने चोट पहुंचाया, और पगड़ी बांधी तो ही वाउंड। क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, सी, सा, सीन, और यहाँ क्या है, सा, सॉड, सॉड। एक सा ये सेकेंड फॉर्म है और एक सा ये फर्स्ट फॉर्म है। सी, सा, सीन वाला तो कौन वाला सा हो गया, ये देखने वाला हो गया। और ये सा जो होता है, ये क्या होता है, लकड़ी चीरना। आपने कभी देखा होगा लकड़ी चीरते हुए, एक आरा होता है, ठीक है ना, उससे लकड़ी को चीर दिया जाता है। तो जब आरे से लकड़ी चीरी जाती है तो उसको सा, सॉड, सॉड कहते हैं। क्लियर हो गई बात। दो और वर्ब हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो अक्सर पूछी जाती हैं। एक वर्ब है स्ले, स्ले एक है, उसी की सेकेंड फॉर्म स्लीव और थर्ड फॉर्म स्लेन होती है। ध्यान रखिएगा, स्ले का मतलब होता है वध करना। क्या होता है, वध करना। वध करना समझ रहे हैं ना, वध करना क्या होता है, जैसे एक आदमी है, ये ऐसे लेटा दिया इसको और यहाँ से काट के ये देखिए 2 टुकड़े कर दिया, ये हो गया वध करना किसी का। ठीक है, तो स्ले, स्लीव, स्लेन होगा। कभी अगर आपको ऐसे मिल जाए ये स्लीव्ड, ठीक है, यही मिलेगा। ध्यान देखिए, जब भी मैंने देखा है जब भी एरर, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में स्लीव्ड लगा हुआ है, मिला है। तो स्लीव्ड कभी नहीं होगा। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म पे आप गौर करिए, फिर से देखिए, स्ले सेकेंड फॉर्म में स्लीव, थर्ड फॉर्म में स्लेन होगा, स्लीव्ड कभी नहीं होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए, फ्लो है, फ्लोड है, फ्लोड है, इस पर ध्यान दीजिएगा जरा। आप जब ये एनालॉजी लगाते हैं ना चिड़िया उड़ वाला, तो वही वाली में मामले में गड़बड़ हो जाती है। जैसे आप लोगों ने बचपन में एक खेल खेला होगा, जैसे कहीं कहा जाता है कि चिड़िया उड़, तो उंगली उठा दिए, ठीक है, चिड़िया उड़ में उड़ा दिए, कौवा उड़ में उड़ा दिए, ठीक है, मुर्गा उड़ में उड़ा दिए, बतख उड़ में उड़ा दिए, कबूतर उड़ा दिए, उसी में किसी ने बोला गिलहरी उड़, तब भी उड़ा दिए, तो फिर तुम भी उड़ाए जाते थे। ऐसे ही एक खेल है। जैसे ब्लो का क्या होता है, ब्लो की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। ठीक है, नो में क्या होता है, नो, न्यू, नोन। ठीक है, एक होती है वर्ब ग्रो, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। ठीक है, और उसी में उसी फ्लो में आ गया फ्लो, तो फ्लो की फ्लो, फ्लू, फ्लो नहीं होती। ठीक है ना, जैसे ग्रो का क्या किया, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। नो का क्या हुआ, नो, न्यू, नोन, ऐसे चला था। तो फ्लो जो होता है, फ्लो का फ्लू और फ्लोन अगर आपने सोचा ऐसे चिड़िया उड़ की तरह उड़ा दिए फ्लो में फ्लू, तो ये गलत होगा। एक्चुअली फ्लो की फ्लू, फ्लोन नहीं होती, बल्कि फ्लो की क्या होती है, फ्लोड। फ्लो, फ्लोड और थर्ड फॉर्म भी फ्लोड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबके जैसा नहीं है। ब्लो, ब्लू, ब्लोन होता है, नो, न्यू, नोन होता है, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन होता है, लेकिन फ्लो, फ्लू, फ्लोन नहीं होता। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड होता है। और इस पर बहुत सारी एरर्स, इसी फ्लो, फ्लू, फ्लोन पर ढेर सारी एरर्स एग्जाम में आ चुकी हैं, और हमारे वर्ब फॉर्म का सेगमेंट इसी के साथ ख़त्म होता है। तो दीज वर द गोल्डन रूल्स ऑफ वर्ब फॉर्म, and at least 1 or 2 question are guaranteed asked in each and every exam। कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, 1 या 2 क्वेश्चन वर्ब की फॉर्म से पूछा जाना करीब 100% श्योर होता है।
और मेरी गारंटी है कि इसको जितना मैंने अभी आपको डिस्कस कराया, इसे आपने अगर अच्छे से तैयार कर लिया, विधिवत बहुत मन से तैयार कर लिया, तो कोई क्वेश्चन नहीं मिस होने वाला है वर्ब फॉर्म से रिलेटेड। अब इसके बाद हम आपको 50 क्वेश्चंस का PDF दे रहे हैं, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, टेलीग्राम चैनल से 50 क्वेश्चंस का वर्ब फॉर्म से रिलेटेड आप PDF डाउनलोड कर दीजिए। 35 तक, क्वेश्चन नंबर 35 तक एरर के क्वेश्चन हैं, 35 से लेकर के 50 तक, 35 से 50 तक उसके क्वेश्चन हैं, फिलर्स के क्वेश्चन हैं। मोस्टली क्वेश्चन उसी तरह के हैं जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये 50 क्वेश्चन का आप सॉल्व कर डालिए, ठीक है, सॉल्व करके रखिए। आपको कल वर्ब फॉर्म के उस PDF का डिस्कशन कल आपको मिल जाएगा। तो कभी भी केवल ये गोल्डन रूल्स पढ़ करके आपका काम पूरा नहीं होने वाला है। काम पूरा तब होगा जब आप ये 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करेंगे। पहले सॉल्व करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर कोई कन्फ्यूजन हो इससे होगा नहीं। अगर होगा तो आप हमसे उस बारे में पूछिएगा, बात करिएगा, ठीक है। तो ये PDF वाला कुछ काम जरूर करिएगा, वरना ये जो अभी आपने आज पढ़ा है इतनी देर मेहनत करके, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। जब तक आप उस PDF को सॉल्व करके उस PDF का डिस्कशन नहीं देख लेते हैं, तब तक आपकी मेहनत बेकार जाएगी। और नहीं चाहता मैं कि आपकी मेहनत बेकार जाए, इसलिए मैंने मेहनत करके वो 50 क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। तो आज का सेगमेंट यहीं ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होगा। पर आपके लिए कितना बेनिफिशियल था, इस बात से आप हमको अवगत ज़रूर कराइएगा, राय ज़रूर दीजिएगा, और कितना अच्छा लगा ये सेगमेंट आप इसके बारे में बताइएगा ज़रूर, कितना यूज़फुल है, ठीक है। और किसी खास सेगमेंट पर अगर आपको वीडियो चाहिए, आपको डिस्कशन चाहिए, तो आप हमको लिख करके बता सकते हैं। प्रीपोजिशन का डिस्कशन, प्रीपोजिशन का सेगमेंट इसके बाद बनाने वाला हूँ। फिक्स प्रीपोजिशन का किसी बच्चे ने कहा था, ठीक, वो मुझे याद है, और जल्दी ही फिक्स प्रीपोजिशन का सेगमेंट बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में किसी और अच्छी चीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।